हाँ, सभी को जय सिया राम। जैसे मैं ओम जी की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मानस में सीता के बारे में बोलने का मौका दिया है। और मैं एक असल में मैं एक शिक्षिका हूँ, इसीलिए मैं जब भी अपनी कक्षा में जाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना हर घर में हर माता एक सीता के रूप में हो। और मैं बच्चों को भी, और जब भी उनके माता पिता से बात करती हूँ तो मुझे उनको उनके अंदर ये सब गुण जो अगर निहित हो, अगर किसी भी माता में निहित हो, तो अवश्य ही उनका बच्चा लव और कुश बनेगा, राम बनेगा, जरूर बनेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सीता जी में जो गुण है वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा गुण है जिनको हम ये बोल सकते हैं कि हम उसे नहीं अपनाएं। एक एक गुण जो उनमें भरा हुआ है, हम अगर अपनाएं, हर नारी अगर अपनाए, तो आज ये जो एकल परिवार की ओर लोग बढ़ रहे हैं, वो जरूर वो संयुक्त परिवार में बदल जाएगा। जैसा कि एक दोहा है, भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है, जिनको सीता जी से इतना अगाध प्रेम हो गया था। और उसी संदर्भ में एक और दोहा मैं पढ़ना चाहूंगी कि सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहई कहाँ वैदेही, सुनि धीरजु परिहरई न कही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि पशु पक्षियों, जितने भी हमारे वातावरण, सबके साथ उन्होंने बहुत धैर्यपूर्ण के साथ अपना व्यवहार किया। यानी कि सीता के अंदर एक अच्छी पुत्री, पतिव्रता पत्नी, उच्चतम चरित्र वाली महिला का सारा गुण निहित है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जन्म जब हुआ, कहते हैं कि मिथिला नरेश जनक की पुत्री और जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में वो वहां पधारी, लेकिन जन्म तो किसी और ने दिया होगा, क्योंकि धरती के अंदर से वो मिली थी। तो उनके इस गुण से हम ये अपने बच्चों के अंदर सिखा सकते हैं, या फिर अपने समाज को सिखा सकते हैं कि हमारे माता पिता कोई भी हो, हम किसी भी समाज में हो, कहीं से भी हम अगर अपने आप को अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा समाज में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सब बातें हम सीता से सीख सकते हैं। राम सीता का विवाह, अब मैं आती हूँ राम सीता का विवाह। ये तो बहुत पहले ही तय हो चुका था, स्वयंवर तो एक सिर्फ बहाना था। उन दोनों का मिलन तो बहुत पहले ही हो चुका था, और सीता का राम के प्रति जो प्रेम और राम का सीता के प्रति जो प्रेम था उसी समय हो गया था। तो उच्च कोटि के पुरुष को अपने जीवन में उन्होंने उसी समय समावेश कर लिया था। तो इसका हम आज समाज के लिए कैसे हम इसकी तुलना करेंगे। आजकल की जो बच्चियां हैं वो ज्यादा दिखावे में, ठाट बाट में जाती हैं। वो ये देखती हैं कि किनके पास बहुत अधिक पैसा है, किनके पास बहुत ठाट बाट है, वो उस तरफ उनका बहाव हो जाता है, उनके चरित्र को नहीं देखती हैं। तो अगर हर लड़की में अगर सीता का समावेश हो तो उनका जीवन भी आगे सफल हो सकता है। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि सीता जी एक कोई असाधारण पतिव्रता स्त्री नहीं थी। उन्होंने राम के हर सुख हर दुख में उन्होंने साथ दिया था। जब वन में जाने की बात हुई थी तो उन्होंने कभी भी जाकर के ये नहीं कहा कि हम क्यों जाएंगे, हमारा वहाँ क्या काम है। उन्होंने कभी भी इस बात के लिए तर्क नहीं किया। तो इस बात से ये साबित होता है कि एक पतिव्रता स्त्री जो है वो कहीं भी किसी भी समय अपने समाज को, अपने घर को या अपने देश को सही दिशा में ले जा सकती है। सीता जी एक सिर्फ गृहिणी नहीं थी बल्कि कामकाजी भी थी। ऐसा देखा गया है
कि वन में जब वो राम जी के साथ रही, मैं उनके हर गुण को, रामायण के हर क्षेत्र से उनके छोटे छोटे गुण को यहाँ पर आज आपके सामने रख रही हूँ। कि जब वो वन में थी तो उन्होंने सिर्फ गृहस्थी का काम नहीं संभाला था, बल्कि राम जी के साथ भी वो काम करके यह साबित कर दिया कि हम एक साथ काम करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसा, अब इस चीज की तुलना हम अभी के समाज में कैसे कर सकते हैं कि आज की स्त्रियां जो हैं वो, उनमें ये चीज देखा गया है कि उनमें अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। उनका कहना होता है कि हम घर भी संभालें और बाहर भी संभालें। क्यों नहीं संभाल सकते हैं? बाहर भी हम संभाल सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। सीता जी में ये अहंकार नहीं था। उनमें स्वाभिमान था, जरूर स्वाभिमान था, लेकिन अहंकार नहीं था। तो अगर आज की स्त्रियों को बाहर भी संभालना पड़ रहा है और अगर घर भी संभालना पड़ रहा है, तो हमें उनके अंदर, ऐसी स्त्रियों के अंदर सीता का गुण अगर देखा जाए तो वो एक साथ समाज में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। सीता का साहस, सील, सहनशीलता, साहस, धर्म, हर चीज उनके अंदर देखा गया है। जब रावण ने साम, दाम, दंड और भेद से उन्हें झुकाने की कोशिश की, वो किसी भी हालत में झुकी नहीं। किसी भी हालत में वो झुकी नहीं। उन्होंने बल्कि अपने राम का इंतजार किया। राम के वन में आने का उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन राम जी आएंगे और हमें यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो इस तरह से भी हम आज की परिस्थिति में ये देख सकते हैं कि हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें बहुत धैर्यपूर्ण से किसी भी स्थिति का सामना करना चाहिए। तो एक ये नारी का गुण होना बहुत ही जरूरी है। सीता का विश्वास, जैसा कि हनुमान जी जब पहुंचे, लंका में हनुमान जी पहुंचे और उन्होंने अंगूठी दिखाया और वो देखते ही उन्हें विश्वास हो गया। एक तो उन्हें विश्वास था ही और विश्वास हो गया कि अब तो राम जी आएंगे। वो चाहती तो उसी समय, हनुमान जी ने कहा कि अगर आप चले तो हम आपको ले चलते हैं, लेकिन सीता जी ने उस चीज को स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, राम जी आएंगे और रावण की हत्या करके हमें यहाँ से लेकर के जाएंगे। वो राम जी को झुका, मतलब वो राम जी को झुकने नहीं देना चाहती थी। यानी कि वो अपने पति के हर, मतलब कदम से कदम मिलाकर वहां भी चल रही थी जब वो पति से दूर थी। मायावी सीता रावण के पुत्र मेघनाद ने भी जब उनके पुतले बनाकर लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था कि उनकी मृत्यु हो गई है, उस समय भी उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी भावना नहीं पनपा। वो वैसी की वैसी ही रही। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज सीता का रूप जो है हर घर में होना चाहिए, हर नारी के अंदर होना चाहिए। और क्योंकि और एक स्थिति हम देख सकते हैं कि कैसे वो अपने परिवार के हर व्यक्ति के मनोभाव को समझती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो केवट के नाव से नैया पार करने जा रहे थे, तो उन्होंने राम जी के मन के संकोच को भा लिया था। राम जी को ऐसा लग रहा था कि मैं केवट के नाव से ऐसे कैसे जा सकता हूँ, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल करके देने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने राम के मनोभाव को समझ लिया था। ये बात अलग है कि केवट ने उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब आप वहां से वापस आएंगे तब हम आपसे हमारे लिए कोई भी तोहफा लेंगे। तो किसी भी हालत में सीता जी ने राम के मनोभाव को समझ लिया और उनके साथ आगे चलने के लिए तैयार हो गई। और इस तरह से मैं बस और ज्यादा तो नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये मौका मिला आज मानस में सीता का वर्णन करने के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सीता जी का रूप जो है ना, आज अगर समाज में, देश में या घर में हर नारी के अंदर हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि वापस जो है हमारा समय वो रामायण के जैसा समय हो जाएगा। वापस हम जितनी भी परिस्थितियों से अभी गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से हम निकल जाएंगे। और ये चीज सिर्फ नारी ही कर सकती है।
क्योंकि कहा जाता है कि नारी के अंदर वो शक्ति निहित है कि वो अपने संयम और अपने दयालुता और अपने हर तरह के गुण से इस समाज को प्रगतिशील कर सकती है। तो और इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, विराम देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सीता के हर गुण को अपनाएं, मतलब जिस संयम और धैर्य के साथ उन्होंने जनक जी से लेकर के वन तक एक एक समय में उन्होंने अपने मनस्थिति को उजागर किया है, और उन्होंने जिस प्रकार से हर परिस्थिति को संभालने की कोशिश की है बिना विचलित हुए, उसी परिस्थिति के साथ हर नारी को अपने समाज, अपने घर, अपने देश में अब चलना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।